इस लड़के का नाम अजय है। चाहे टीचर हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माँ बाप हो, किसी के साथ भी इसकी बनती नहीं है। बड़े गुस्से में रहता, यहाँ तक कि इसका नाम पुलिस में भी पहुँच गया है। उनके साथ भी इसका कोई अच्छा व्यवहार नहीं था, क्योंकि ये बहुत गुस्से में जो रहता है। अजय के पिता भी बहुत गुस्से वाला इंसान है। अजय के मम्मी पापा के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। हमेशा अजय अपनी माँ को रोते हुए देखता है। यही कारण है कि उसके अपने पिताजी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं है। अजय का अपने पिता के प्रति गुस्सा और गुस्से को दबाना नासुर बन गया। अजय द्वारा पुलिस, शिक्षक, पड़ोसी और बड़े बुजुर्गों का विरोध करना का कारण एक पिता की शारीरिक लड़ाई वाली छवि है। पुलिस, शिक्षक, बुजुर्ग और पड़ोसी का विरोध करना एक आधिकारिक व्यक्ति का विरोध करने का प्रतीक है। अजय सभी से विरोध इसलिए करता है क्योंकि वो अपने पिता के सामने पिता से विरोध नहीं कर सकता, और इसीलिए उस गुस्से को वो बाहर दिखाता है। ऐसे एक दिन अजय की लड़ाई एक और लड़के के साथ हो जाती है। मारापीटी हो जाती है, और उस मारापीटी के समय पर वहां पर अजय को जानने वाले, स्कूल टाइम से जानने वाले एक पादरी वहां पर आते हैं। चर्च के पादरी अजय से बात करते हैं, और बात करके उन्हें ये पता चलता है अजय का इस व्यवहार का कारण कहीं ना कहीं उसके पिता हैं। इसीलिए वो पिता से उनको फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि उनसे चर्च में आके मिले। अजय के पिता कहने के अनुसार चर्च पहुंचते हैं अजय को लेकर। अजय और उनके पिता दोनों ही वहाँ के सलाहकार से मिलते हैं और उनसे बातचीत होती है, और उस बातचीत में बहुत कुछ बताया जाता है। वहाँ के बड़े पादरी भी उनसे बातचीत करते हैं, और उस बात से उनको ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में क्या दिक्कत है। और वो वहाँ पर भी दोनों ही अजय और अजय के पिता के बीच में झड़प होती है। उनके बातचीत में बहसबाजी करते हैं। इससे वहाँ के चर्च के पादरी को पता चलता है, और फिर उनको वो सलाह देने लगते हैं, और उस सलाह को दोनों ही मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अजय के पिता में बदलाव देखने में आया। उस सलाह से जो चर्च से मिली थी उनके ऊपर बहुत असर हुआ, और उस सलाह को मानते हुए अजय के पिता अजय के साथ प्यार से पेश आने लगे, और अजय की बातों को समझने लगे, और अजय को भी अपनी तरफ से समझाने लगे। और इस बीच में पिता और बेटे के बीच में एक बॉन्डिंग बनी, एक संबंध गहरा होने लगा, और अजय को अपने पिता के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगा। और अजय के पिता ने भी अजय के साथ काफी समय बिताया, और वो बाहर एक साथ जाने लगे। और ये देखकर उनकी माँ बहुत खुश हुई, और साथ साथ अजय के पिता ने उनकी माँ के साथ झगड़ा भी बंद कर दिया, और मारापीटी भी बंद हो गई। और ये सब देख के वो अजय को भी बहुत अच्छा लगा, और अजय के पिता को भी एक बदलाव महसूस हुआ। इस परिवार में एक बेहतरीन बदलाव आने लगा जब से उस पादरी ने इनके बीच में उस सलाह का जो काम किया। जैसे चर्च में से बताया गया वैसे अजय प्रार्थना करने लगा, और अजय के साथ उनके माता पिता भी प्रार्थना करने लगे। एक दूसरे की शांति, मेल मिलाप, खुशी और आनंद के लिए और समझ के लिए वो एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। वो ये प्रार्थना प्रतिदिन करते थे, हर रोज मिलकर प्रार्थना करने लगे, और परमेश्वर के वचन पे मनन करने लगे। जब वो परमेश्वर के वचन पे मनन करने लगे और जो प्रार्थना चर्च में से सिखाई गई कि जब उसको करने लगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा, और जैसे ही उनके एक दूसरे के प्रति जो भावना थी वो बदलने लगी। जब हम अपनी भावना बदलते हैं तो हमारी जीवन शैली भी बदल जाती है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में अजय के जीवन में परिवर्तन आने लगा। अब वो झगड़ा वाला अजय नहीं रहा। अब वो ना किसी से वाद विवाद करता, ना किसी की छेड़खानी करता, और ना ही किसी से कोई झगड़ा करता, क्योंकि वो हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता रहता और अपनी मम्मी के साथ रहता। उनकी मम्मी उसको अच्छा अच्छा खाना बना के देती है, और मम्मी उसका देखभाल करने लगी। मम्मी की तरफ से देखभाल मिलने लगा, पापा की तरफ से करुणा मिलने लगी। पापा उसको हर बात में समझाने लगे, और पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। पापा उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और जब उन घर के अंदर ही जब उसको सब कुछ मिलने लगा, अब उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि घर में ही उसको प्यार मिलने लगा, उसको समझ मिलने लगी। तो अब वो आगे बढ़ने लगा और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगा। और ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? जब ये मिलकर, सब लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे एक दूसरे के लिए, कि हमारे एक दूसरे के लिए शांति
शांति, मेल मिलाप, खुशी और समझ के लिए वो हर एक दिन प्रार्थना करने लगे। और उस प्रार्थना से और वो जो सलाह उनको चर्च से मिला था, उस सलाह से इनके जीवन में परिवर्तन आया और अजय अब जो अपने जीवन में विजय बन गया। ये सिर्फ अजय की स्टोरी नहीं है दोस्तों, सभी उन बच्चों की स्टोरी है जो अपने घर में देखभाल और करुणा नहीं मिलती तो बाहर जाकर विरोध करते हैं और वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। उन्हें घर वालों को, माता पिता को सबसे पहले उनको देखना है और उनके साथ प्यार से उनके साथ रहना है और प्यार से उनको समझाना है और प्यार से उन्हें आगे की ओर लेके जाना है अपनी तरफ। जब प्यार जो है सब कुछ बदल सकता है और ये हमने अजय की कहानी में से देखा। धन्यवाद।